फिल्म पठान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नसीहत के बाद मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। मंत्री कमल पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, उषा ठाकुर फिल्म पठान के सवालों से बचते नजर आए हैं। वहीं विधायक रामपाल सिंह ने कहा कि जब तक अभद्रता वाले सीन नहीं हटाए जाते वो फिल्म देखने नहीं जाएंगे। जहां पर देखिए अलग अलग जगहों पर पठान को लेकर बवाल, वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश के जो बीजेपी नेता हैं वो इस फिल्म पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखिए कुछ दिन पहले ही नसीहत दी गई थी। तो अलग अलग नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता जो हैं वो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री के कुछ दिन पहले की नसीहत सभी को याद होगी, जब उन्होंने कहा था किसी को भी तरह तरह के कमेंट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। और एहतियात हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। इंदौर से सीधे एहतियात, फिल्म पठान को लेकर विरोध की तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता अब चुप्पी साध बैठे हैं पीएम की नसीहत के बाद। वहां की तस्वीरें क्या बता रही है आज पठान फिल्म को लेकर? देखिए, निश्चित ही जैसे ही फिल्म रिलीज हुई थी, आज सुबह से ही बजरंग दल और हिंदुवादी संगठनों ने पुरजोर विरोध किया। इस फिल्म को जहां जहां रिलीज किया जाना था, हर थिएटर को वो पहुंचे थे, वहां धरना प्रदर्शन किया गया। विरोध की कुछ तस्वीरें मैं ये आस्था थिएटर से आपको दिखा रहा हूं कि तस्वीरें कुछ इस तरीके से बयां करती हैं कि पोस्टर्स फाड़े गए थे, पोस्टर्स जलाए गए थे। सुबह के दोनों ही शो यहां कैंसिल हो गए थे। अमूमन हर मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन थिएटर के ऊपर इंदौर में शोज कैंसिल हुए थे। अब ये दरवाजा खुल चुका है। पीछे खिड़की अब से तकरीबन आधे घंटे पहले तक ये जो एडवांस बुकिंग की खिड़की है और साथ ही साथ ये जो रनिंग विंडो है वो दोनों ही बंद थी, लेकिन अब ये खुल चुकी हैं। अब लोग यहां आना शुरू हो चुके हैं और लोगों ने सर लोग आना शुरू हो गए? आ रहा धीरे धीरे आ रहे जी। अच्छा, ये पहला शो है, शुरू के पहले के जो दो शो थे वो कैंसिल हो गए थे? नहीं, 12 बजे वाला शो कैंसिल था, दूसरा शो चालू हुआ। ये दूसरा शो चालू हुआ है। अच्छा, आपका 12 बजे का पहला शो था, अभी लोग आना शुरू हो गए। तो देखिए अब धीरे धीरे लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं और बजरंग दल और हिंदुवादी संगठनों ने लगातार हर जगह पर इसी तरह का विरोध किया था और इस विरोध के स्वरूप सभी थिएटर्स बंद थे। मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि यहाँ पुलिस व्यवस्था भी रखी है। पीछे की तरफ तस्वीरें देखते तो पुलिस व्यवस्था, सुबह से ही पुलिस बल तैनात था। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस दल तैनात रखा गया था। मैम, किसी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए हर थिएटर के ऊपर पुलिस बल था? हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली था पुलिस बल, और उसके लिए हम सक्रिय भी हैं और जैसा भी रहेगा अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा देंगे इन सब चीजों को लेकर। अभी हालात शांतिपूर्ण है और खैरियत है, सामान्य नजर आता है। सर, लोग आना शुरू हो गए फिल्म देखने? हाँ, लोग आना शुरू हो गए। हाँ, एंट्री हो गई, पिक्चर स्टार्ट हो गई है। फिल्म स्टार्ट हो चुकी है। इंदौर के आस्था थिएटर में फिल्म शुरू हो चुकी है और इस तरह अमूमन कुछ और थिएटर्स में जो कि मल्टीप्लेक्सेस हैं, मल्टी स्क्रीन्स के जो थिएटर्स हैं, वहां पर भी लोग पहुंचना शुरू हो गए। सुबह के वक्त जब लोग पहुंचे थे तो विरोध प्रदर्शन चल रहा था। विरोध प्रदर्शन के चलते लोगों से आग्रह के बाहर निकाला गया, उन्हें फिल्म देखने से रोका गया। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, सामान्य नजर आती है, लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बने रही जबलपुर से भी हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि जबलपुर की तस्वीर भी देखिए विरोध के सामने आई। राजेश, वहां के थिएटर्स में क्या रौनक लौटी? क्या दर्शक वहां पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं? क्या पठान के शोज वहां पर अब शुरू हुए? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। हिंदू सेवा परिषद ने जो है वो पोस्टर जलाया है, प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं रुकवाया है। जबलपुर के समदड़िया मॉल मल्टीप्लेक्स पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार सुबह 8 बजे से शो चल रहे थे, 12 बजे तक शो चले हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने मिला, जहाँ पोस्टर जलाए गए। हालांकि पहले ही भारी सुरक्षा यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस बल तैनात था किसी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए। लेकिन जब 1 बजे के बाद कार्यकर्ता इकट्ठे होने शुरू हुए हिंदू सेवा परिषद के, तो उनकी मांग थी कि कहीं ना कहीं इसका प्रदर्शन रोका जाए। पोस्टर जलाया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। हमारे साथ जो हिंदू सेवा परिषद के महानगर अध्यक्ष है वो हमारे साथ मौजूद है, सौरभ जैन। क्या प्रदर्शन, क्या विरोध का था, किस बात को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? सभी लोगों को ज्ञात है कि पठान फिल्म में
भगवा रंग को बेशरम कहा गया था। बाद में उसका विरोध हुआ तो सेंसर बोर्ड ने उस सीन को काट दिया, परंतु फिल्म निर्माताओं की मानसिकता दर्शाती है कि वो कितनी देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने ऐसे भगवा रंग को बेशरम कहकर उस फिल्म में सीन डाला। उन्होंने सोचा कि इस सीन का अगर विरोध होगा तो हम काट देंगे, इसमें उनका कोई नुकसान नहीं, और नहीं हुआ तो हम उसको चलाते रहेंगे। साथ ही सभी लोग जानते हैं कि शाहरुख खान कितना बड़ा देशद्रोही है, जो जब उसकी फिल्म देखने जाते हैं तो वो हम भारतीयों से करोड़ों रुपए कमाता है, और बाद में जब भारत पे कोई विपदा आती है, कोई त्रासदी होती है, तो उसकी जेब से 1 रुपए भी नहीं निकलता। परंतु वहीं पाकिस्तान में अगर कोई त्रासदी होती है, कोई विपदा आती है, तो वो करोड़ों रुपए दान में देता है। तो आप लोगों ने पोस्टर जलाया है, क्या मांग आप लोगों की है? एक शो आप लोगों ने रद्द भी करवाया है। जी, हमारी मांग है कि उसके पूरे शो रद्द हो, परंतु प्रशासन ने हमसे आग्रह किया और प्रशासन ने हमसे यही हमको आश्वासन दिया है कि हम आगे के शो इसके रद्द कराएंगे। और हाल फिलहाल में 3 बजे का शो उसका कैंसिल भी करा दिया गया है, और उसके आगे भी शो रद्द हो इसकी हम पूरी अपने निगरानी रखेंगे। हमारी जो एक टीम है वो निरंतर इसका दौरा लेती रहेगी, जांच करती रहेगी, और अगर शो रद्द नहीं होते हैं तो हिंदू सेवा परिषद उग्र आंदोलन के लिए, मतलब आगे भी प्रदर्शन देखने मिलेगा अगर? जी हाँ, आगे भी ऐसे प्रदर्शन देखने मिलेगा, और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है बॉलीवुड निरंतर कहीं ना कहीं हिंदू सनातन सभ्यता को चोट पहुंचाते जा रहा है। अभी इससे पहले भी हमने देखा कई मूवी आई जिसमें हमारी धार्मिकता को ठेस पहुंचाया गया। आज देखिए आप किस प्रकार की नग्नता का प्रदर्शन किया गया है, एक मानसिक नग्नता। आज समाज में ये कैसा भारत है, यहाँ की संस्कृति से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या इसी के लिए हम भारत में रह रहे हैं? इसीलिए भारत जाना जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ध्वज का रंग भगवा है, हमारे सारे शास्त्रों में कितना परम पवित्र रंग भगवा है, जिसको बेशरम कहा गया है। इस चीज को कतई ही स्वीकार नहीं फिल्म को एडिट किया गया है, उस सीन को हटाया गया है, ये दर्शक बता रहे हैं। उसके बाद भी आप लोगों को विरोध? एक बार चोट पहुंचाने के बाद क्या उसकी भरपाई हो सकती है? आपकी हिम्मत कैसे हुई समाज को, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे परम पवित्र, जिसके पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था भगवा ध्वज में टिकी हुई है, आप उसको चोट पहुंचाते हैं? क्या आप दूसरे धर्म, दूसरे मजहब के लिए ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं? कहीं ना कहीं ये कराची वुड की साजिश है, कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ है, और हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है। अगर बात की जाए तो विरोध आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी बात को सामने रखे वो लोग हैं ये जो यहाँ पर शूज को कैंसिल कराने के लिए पहुंचे हुए थे। और ग्वालियर से भी हमारे सहयोगी जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे, ग्वालियर चलेंगे। ग्वालियर में किस तरीके की हलचल है? सिनेमा घरों के बाहर, थिएटर्स के बाहर पुलिस किस तरीके से मुस्तैद है, और शोज की टाइमिंग वहां पर किस तरीके से भी दिख रही पठान फिल्म को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से देश भर में पठान मूवी को लेकर विरोध हो रहा है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी विरोध हुआ था। पठान का वो यहाँ पे जो टीवी मॉल में फर्स्ट सिनेमा है वहाँ पर शुरू हुआ था। वहाँ पे जो सीटों की संख्या 40 है, लगभग 17-18 जो दर्शक है जिन्होंने एडवांस बुकिंग करा रखी है वो वहाँ पहुंचे थे। सभी के कार्यकर्ता टीवी मॉल के बाहर पहुंचे, वहाँ उन्होंने अपना विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन की पहले ही बजरंग दल और संगठनों ने पुलिस को सूचना दी कि हम पिक्चर का विरोध करेंगे, जिसके चलते पुलिस पहले से ही सुरक्षा में वहाँ घुसती थी, जिसके चलते जो प्रदर्शनकारी लोग हैं वो मॉल के अंदर नहीं जा पाए। लेकिन जो पहला विरोध हुआ है, जब बाहर प्रदर्शन बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग कर रहे थे, तो अंदर पिक्चर का प्रदर्शन हो रहा था। वहाँ से जब पिक्चर छूटी, हमने तो वहाँ के दर्शकों से भी बात करी, उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रदर्शन किस बात का हो रहा है ये समझ से परे है, क्योंकि फिल्म है किसी भी प्रकार का उसमें इस तरह का चीज नहीं दर्शाई गई या फिल्मांकन नहीं किया गया है जिसका विरोध किया जा सकता है। हालांकि सबकी अपनी राय है। उन्होंने दर्शकों ने इसे राजनीतिक इवेंट बताया, तो वही बजरंग दल का ये कहना था कि अगर पिक्चर को जो रिलीज आज हुई, अगर इसका प्रदर्शन नहीं रोका गया तो हम शहर के जो सिनेमा घर है, मल्टीप्लेक्स है और जो मॉलों में जो फिल्म आज रिलीज हुई है वहाँ पे अगजनी की घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आज हमने पुलिस को सूचना दी थी, इसलिए हम अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और जब तक नहीं हटेंगे विरोध प्रदर्शन, जब तक हमारा खत्म नहीं होगा, जब तक पिक्चर तक पूरी तरह से इसका प्रदर्शन बंद नहीं किया जाता। हालांकि 3 घंटे तक लगातार फूलबाग चौराहा जो है वो यातायात बाधित रहा, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी लोग थे सड़क पर बैठे थे, चक्का जाम उन्होंने कर दिया था। इस बीच प्रशासन के लोगों ने काफी समझाने की कोशिश की। ठीक, देखिए प्रशासन की कोशिश ये संतोष यही कि सभी को समझाकर चीजों को पटरी पर लाया जाए, लेकिन पठान फिल्म के शोज क्योंकि सुबह से ही मेकर्स ने इसके 6 बजे से शोज जो हैं वो बुक करवाने शुरू कर दिए थे, तो आज वहां पर सुबह से पठान के शोज चले होंगे जिन्हें बीच में रोका गया होगा। कितने शो वहां पर अभी तक हो पाए हैं पठान के, और अभी तक कैंसिल शो कितने हैं? देखिए, आपको बता दूं, जब प्रशासन ने जो प्रदर्शनकारी है उनका एक सिलेक्टेड कार्य को जो सिनेमा घर संचालक है उनके साथ एक मीटिंग कराई, उसके बाद सहमति ये बनी है कि आगे से वो शो नहीं चलाएंगे जब तक इस मामले पे
जो विवाद चल रहा है वो खत्म नहीं होगा। तो फिलहाल ग्वालियर से बड़ी खबर ये है कि अभी भी किसी भी सिनेमा घर में जो पठान मूवी है उसको लेकर जितने भी सारे शो थे अभी रद्द कर दिए गए हैं। आगामी जो भी डिसाइड होता है उसके बाद आगे ही तो चल पाएगा। संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ और राजेश के पास चलेंगे। जबलपुर से राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, आप लगातार देखिए वहां पर थिएटर्स के बाहर मौजूद है, क्योंकि कई जगह सन्नाटा भी है। विंडोज जहां पर टिकट काउंटर पर टिकट लोग खरीदते हैं वहां पर भी काफी सन्नाटा देखा गया। आपके पीछे भी बहुत से लोग मुझे खड़े नजर आ रहे हैं, पहले उनसे बातचीत कीजिए, जानिए कि आखिरकार उनकी पठान को लेकर क्या राय है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जबलपुर में 3 मल्टीप्लेक्स हैं और तीनों मल्टीप्लेक्स में 64 से ज्यादा शो जो है वो एक दिन में चलाए जा रहे हैं। जबलपुर के जो समदड़िया मॉल मल्टीप्लेक्स में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी सुबह से लेकर अब तक जो पूरे दिन के शो हैं वो 21 से ज्यादा हैं। 10 शो हाउसफुल थे शुरू के, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू सेवा परिषद का विरोध हुआ है। विरोध प्रदर्शन के बाद जो है जो प्रबंधन है उसने एक शो को रद्द किया है। जो लोग हैं उनको रोका गया है, क्योंकि पुलिस कड़ी जांच के बाद जो है वो मल्टीप्लेक्स में लोगों को अनुमति दे रही थी फिल्म देखने की, लेकिन जब विरोध हुआ तो कहीं ना कहीं रोका गया है। जो दर्शक थे जिनसे हमने बात की कि उनको फिल्म देखकर कैसा लगा, तो बहुत सारे दर्शक थे जिनको फिल्म कहीं ना कहीं पसंद आई है। और चूंकि 4 साल बाद बड़े पर्दे पर एक बार शाहरुख खान की वापसी हुई तो उनको फिल्म को लंबे समय से इंतजार था। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और जो हिंदू सेवा परिषद है वो लगातार इस बात का विरोध कर रही है, चूंकि अल्टीमेटम दिया है मल्टीप्लेक्स संचालक। बिल्कुल, देखिए जगह जगह राजेश जो है प्रशासन की कोशिश है कि सारी चीजों को यहाँ पर शांतिपूर्वक आगे बढ़ाया जाए और यहाँ पर जो लोग थिएटर से पहुंच रहे हैं पठान फिल्म को देखने के लिए उन्हें उनकी फिल्म भी देखने दी जाए, क्योंकि लोगों ने पहले से देखिए बुकिंग करा रखे थे टिकट को। हालांकि काफी यहाँ पर टिकट बुक हो चुके हैं। संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष के पास अब चलते ग्वालियर। संतोष, क्योंकि टिकट की बुकिंग पहले हो चुकी थी, प्री बुकिंग सबने पहले करा रखी थी, तो जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक कराए थे वो शोज जो है उससे लोगों को भी काफी नुकसान हो रहा होगा। जो लोग यहाँ पर आने वाले थे और जो थिएटर्स में है, जो थिएटर्स मालिक है, उनको भी काफी नुकसान हो रहा होगा। तो इसके बीच की कड़ी भी निकालना अब जरूरी हो चला है। आपका निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि जो थिएटर संचालक उनको काफी नुकसान हो रहा है। और जो दर्शक है जिन्होंने अपनी एडवांस में बुकिंग करा रखी थी वो वहां पहुंचे नहीं, लेकिन वाइलेंट दल और के चलते उनको जो सिनेमा हॉल है वहां से वापस जाना पड़ा है। फिलहाल ग्वालियर में जितने भी शो चल रहे हैं, जितने भी मल्टीप्लेक्स है, वहाँ अभी पठान मूवी के शो रद्द कर दिए गए हैं आगामी आदेश तक, क्योंकि जब अब मल्टीप्लेक्स के जो इनकी यूनियन है, अब यूनियन में इस बात को रखा जा रहा है कि फिल्म को किस तरह से आगे हम प्रदर्शन फिल्म तक कर सकते हैं। वहीं हिंदूवादी जो संगठन के नेता हैं इनसे भी बात की गई है, यानी कि ये कहा जा सकता है प्रशासन के साथ बैठकर हिंदूवादी संगठनों और सिनेमा घरों के जो संचालक वो बैठेंगे और कहीं ना कहीं मध्यस्थता बनने की बात की जा रही है। तो ये मीटिंग शायद आज शाम तक हो सकती है और उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे के जो शो है पठान मूवी के क्या सुचारू रूप से चल सकते हैं, क्या दर्शक वहाँ फिल्म को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर ग्वालियर की है, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं सालासर मॉल जो बना हुआ है, यहाँ पे जो सुबह काफी भगदड़ और भीड़ थी और यहाँ प्रदर्शनकारी भी पहुंचे थे। वहीं दर्शक भी शाहरुख खान की फिल्म को देखने पहुंचे थे, लेकिन अब यहाँ भीड़ नहीं है क्योंकि रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। इसी तरह से जो रेलवे स्टेशन पड़ाव का जो डीडी मॉल है वहाँ भी काफी भीड़ थी, और फूलबाग क्षेत्र का जो डीडी मॉल है वहाँ भी काफी भीड़ थी। वहाँ प्रदर्शनकारियों ने काफी हंगामा किया, चक्का जाम भी किया, लेकिन अब पूरी तरह से ये पूरा माहौल जो स्थिति है वो नियंत्रण में। यहाँ पे पुलिस काफी मुस्तैदी के साथ तैनात थी, क्योंकि संतोष देखिए पुलिस की मुस्तैदी है यहाँ पर और अब इंतजाम जो है आप बता रहे कि सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर काफी मुस्तैद भी है। लेकिन इसके साथ ही कि फिल्म को पहले यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि जिन सीन्स को लेकर कहा जाता कि लोगों को आपत्ति, उन सीन्स को हटाने की बात तक कही गई थी, उन सीन्स को भी यहाँ पर दोबारा से चेक करने के बाद हटाया भी गया है। तो ऐसे में क्या ये बातें सही तरीके से पहुंच नहीं पाई उन लोगों तक, उन हिंदू संगठनों तक जो कि चीजों का विरोध कर रहे थे? क्या इन बातों को सही तरीके से पहुंचाया नहीं गया जिसकी वजह से आज ये तस्वीर सामने आ रही वहां से? बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह से बात की जा रही है, जिस गाने को भगवा रंग को लेकर जो विवाद चल रहा था पूरी तरह से, उस विवाद को शायद मेरे ख्याल से जो हिंदूवादी संगठन है उन तक पूरी बात नहीं पहुंची है, या उन्होंने फिल्म के बारे में शायद कितनी जानकारी नहीं दिखाई है या उन तक नहीं पहुंची, जिसके चलते आज
विरोध प्रदर्शन हुआ है। वहीं बात की जाए तो आज बजरंग दल के कुछ नेताओं ने ये भी आरोप लगाए थे प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि पठान मूवी है तो उस मूवी के निर्माण जो हुआ उसके लिए जो देश का दुश्मन है दाऊद इब्राहिम उसका पैसा लगा हुआ है। तो इस तरह के आरोप बजरंग दल के नेताओं ने लगाए हैं और इसलिए उन्होंने फिल्म का बहिष्कार करने की लोगों से अपील भी की है। ठीक है, तरह तरह की बातें यहाँ पर की जा रही। संतोष, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तो देखिए पठान को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर विरोध जारी है। लोग यहाँ पर कई सीन्स को लेकर यहाँ पर अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन जब रिलीज हो गई तो उसके शोज कैंसिल करवाए जा रहे हैं और शो कैंसिल होने की वजह से यहाँ पर थिएटर्स मालिक को भी काफी नुकसान हो रहा है। उन लोगों को भी नुकसान हो रहा है जिन्होंने पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी, प्री बुकिंग।